जय जिनेन्द्र साथियों, भक्तंबर ऑनलाइन स्टेज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा मंगलमय मंगलाचरण। भक्तांबर पीड़ति मौलिमणि पे भाण मुध्योदिकं दलित पाप तमो वेतानम सम्यक् पीणम जिन पाद योगम योगादा वालंबनम भव जले पतितां जनानां। मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तंबर स्तोत्र। निश्चित रूप से भक्ति साहित्य में एक अद्वितीय कल्पना मानतुंग आचार्य ने जैन साहित्य में दी है। मात्र जैन साहित्य में नहीं, लौकिक साहित्य में भी वास्तव में भक्ति के साहित्य में यदि देखें तो मानतुंग आचार्य की जो रचना भक्तंबर स्तोत्र है निश्चित रूप से श्रेष्ठता को प्राप्त करती है। इसी के संदर्भ में हमारी बातें चल रही थी पांचवें छंद पर। पांचवें छंद का सार रूप देखें तो वहां पर कहा था, हे भगवान आपके अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों को मैं नहीं कह सकता, फिर भी आपकी भक्ति के वश होकर मैं अपने ज्ञान शक्ति सामर्थ्य को ना जानते हुए, माने ज्ञान शक्ति सामर्थ्य को नहीं जानता हुआ प्रवर्तन करता हूं। किसमें? आपकी स्तुति करने में प्रवर्तन करता हूं। क्यों? जिस प्रकार मृगी अपनी शक्ति सामर्थ्य को बिना विचारे अपने शिशु की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मानतुंग आचार्य कहते हैं, मैं आपकी भक्ति के वश होकर, ये आचार्य भगवंत, मैं आपकी भक्ति के वश होकर मुनीश आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। अब छठे छंद में कहा कि स्तवन से ही मात्र भक्ति एक प्रेरणा का आधार है, स्तुति ही एक प्रेरणा का आधार है। उसी के संदर्भ से छठे छंद में कहा है, देखेंगे। अल्प सुतम सुतवताम परिहास धाम तद भक्ति रे विमुखरी कुरते बलान माम यत् कोकिला किले मदौ मदिरम विरोति तच्चाम चारु कलिका निकरई के हेतु। एक बार पदच्छेद देखें, पदच्छेद से निश्चित रूप से आपको अर्थभाषित होगा। अल्प सुतम सुतवताम परिहास धाम त्वत भक्ति एव मुकरी कुरते वलात माम यत कोकिला किल मदौ मदिरम विरोति तत च आम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। क्या कहा? देखें। अल्प श्रुत, अल्प श्रुत माने, अल्प माने थोड़ा, श्रुत माने ज्ञान, कि थोड़ा ज्ञान होने पर भी मानतुंग आचार्य अपने आप को कहते हैं मम मेरे में, अहम मेरे में क्या है? अल्प ज्ञान है, अल्प श्रुतम अल्प ज्ञान है। सुतवताम विद्वानों के द्वारा, सुतवताम जो सुत के धारक हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा। परिहास धाम, परिहास हंसी का पात्र, धाम माने बनूंगा। हे आचार्य भगवंत, हे मुनिंद्र, मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं, फिर भी मेरे में तो अल्प बुद्धि है। जब यह विद्वानों लोगों की सभा में पढ़ा जाएगा तो मैं हंसी का पात्र बनूंगा। कहते हैं त्वत आपकी भक्ति एवं, भक्ति ही, ध्यान देना, त्वत भक्ति एवं आपकी भक्ति ही मुखरी कुरते, वाचाल करती है, प्रेरित करती है,
हे जिनेंद्र भगवान, आपकी भक्ति ही हमें वाचाल करती है बोलने के लिए, प्रेरित करती है आप कहने के लिए। बलात् बलपूर्वक माम, मेरे को बलपूर्वक आपकी भक्ति प्रेरित करती है, उकसाती है कि तुम भक्ति करो, क्योंकि आप में निश्चित रूप से आपकी छवि में वो आदर्श गुण हैं। उनको यदि कोई व्यक्ति देखता है तो उसे भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है। इसलिए कहा, अल्प सुत का धारक होने पर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। जब इसको सुतवान लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि मैं हंसी का पात्र बनूं, फिर भी आपकी भक्ति के वश होकर, फिर भी भक्ति ही एकमात्र बलवती कारण है जिससे मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। अर्थ आया होगा समझ में? उदाहरण दिया, उदाहरण भी किसका दिया देखें। यत कोकिला किल मदौ मदरम विरोती। यत माने जो, जैसे, यत माने जो, जैसे जो कुकला कोयल होती ना, किल निश्चित ही, मदरौ बसंत काल में, मधुरम विरोधी मधुर बोलती है। आचार्यवंत ने यहां पर उदाहरण दिया, मानतुंग आचार्य ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार बसंत काल के आने पर कोयल मधुर बोलती है, फिर क्या कहा, तच्चाम्र, तत चा अम्र, उसमें क्यों बोलती है मधुर, तो कहा उसमें आम्र, जो आम्र होते ना, हाँ, चारु सुंदर कलिका, उसमें सुंदर मंजूरियां के आने पर, जैसे ही उसे मंजूरियां दिखाई देती हैं तो भाई कैसा बोलती है, मधुर बोलती है। कलिका मंजूरियां आने पर, निक रही समूह ही, हे जिनेंद्र भगवान, जिस प्रकार कोयल होती है, कोयल मधुर बोलती है बसंत ऋतु में, क्योंकि जो आम की मंजूरियां होती हैं, आम की मंजूरियों में जो समूह आया उसको देखकर वह मधुर बोलती है। एक हेतु, एकमात्र हेतु वही है, अन्य कोई हेतु नहीं है, मात्र एकमात्र वही हेतु है। आपको पता होगा जो सुदामा जी थे, सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी बोलती है, तुम्हारा मित्र राजा है तो मुझसे कुछ मांग के आओ। बोलती है, यदि मैं वहां पर जाऊंगा तो वह भी क्या करेगा, वह भी मेरी हंसी उड़ाएगा, हंसी का पात्र बनूंगा मैं वहां जाके। उसकी पत्नी समझाती है, नहीं वो हंसी नहीं करेगा। वो जाते हैं, सुदामा जी जाते हैं, द्वारपाल से कहते हैं, मेरा मित्र है श्री कृष्ण, मिलने दो। मिलने दिया जाता है क्या? नहीं मिलने दिया जाता। परंतु जैसे ही द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाते हैं ये लेकर, तो क्या होता है, श्री कृष्ण दौड़े दौड़े जाते हैं। हंसी के पात्र सुदामा जी नहीं बने, क्योंकि उनको तो मात्र अपने मित्र से मिलना था। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान, मैं भी आपकी भक्ति से प्रेरित होकर आपसे मिलना चाहता हूं, आपके दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा आधार है जिससे आराधक की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। पढ़ता हूं, आचार्य श्री रचना का कारण प्रकट करते हुए कहते हैं, आपने कर्तृत्वपने का निषेध करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं, हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्पज्ञ हूं, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूं, शास्त्रों के भी विशेष जानकार नहीं हैं, फिर भी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। शास्त्रों के जानकार भी नहीं है, फिर भी मैं स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। हाँ, कई लोगों की मान्यता है कि इस छंद को पढ़ने से बुद्धि तेज हो जाती है। बुद्धि तेज इस छंद को पढ़ने से नहीं होती। जो बार बार अभ्यास जिस चीज का करता है उसकी बुद्धि उसमें तेज होती दिखाई देती है। मानतुंग आचार्य ने वही तो कहा कि अल्प सुत का धारक हूं, फिर भी मैं भक्ति करने के लिए प्रेरित हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है भक्ति करना। ऐसे ही जो लक्ष्य जिस व्यक्ति का है उसके प्रति यदि क्या रहे,
कर्तव्यनिष्ठ रहे, निश्चित रूप से वह क्या होती है, वह कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आता है। मानतुंगाचार्य से ये प्रेरणा लेना। ऐसा नहीं कि इस छंद को पढ़ेंगे तो कितना भी पढ़ते जाना, क्या कहा, कितना भी पढ़ते जाना, बुद्धि तेज नहीं होगी। बुद्धि तेज तो याद करने से होगी, अर्थ समझने से होगी, वास्तविकता में इसमें कहा क्या गया है उसको समझने से होगी। हाँ देख, ऐसा करने से निश्चित ही विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। मुझ में आपके गुणगान करने की शक्ति तो है नहीं, फिर परंतु भक्ति अवश्य ही बलवती है। भक्ति जो है वह निश्चित रूप से बलवती है, जो कि मुझे जबरन स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है, प्रेरित कर रही है, विवश कर रही है। जैसे कि कोयल में यदि सुर बोलने की शक्ति होती तो वसंत काल के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी तो मधुर बोलती, परंतु वह तभी मधुर एवं मीठी वाणी बोलती है जब वसंत काल में आम की मंजरियां लहलहा उठती हैं, अर्थात आम की बौएं ही उसको बोलने का केंद्र है, बोलने के लिए प्रेरित करने वाला केंद्र है। उसी भांति आपके गुण मंजूरियां हैं और वह गुण निश्चित रूप से मुझ अल्पज्ञ को एकमात्र भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वाचाल कर रहे हैं। इस रूप से मानतुंगाचार्य ने यहाँ पर कहा। चलिएगा सभी लोग अपन एक साथ छंद को पढ़ते हैं। अल्प सुतम सुतेवताम परिहास धाम, तद भक्ति रे विमुखरी कुरते बलान माम, यत्को किला किले मदो मदिरम विरोती, तश्चामि चारु कलिका निकिरई के हेतु। निश्चित रूप से इस छंद को पढ़ना, परंतु इस दृष्टि से मत पढ़ना कि मेरी बुद्धि तेज हो जाएगी। किस दृष्टि से पढ़ना? इस दृष्टि से वो पढ़ना जिस कार्य को मैं करूं उस कार्य में मेरे को प्रेरणा का केंद्र ये बने। इस दृष्टि से निश्चित रूप से जो पढ़ेगा उसकी बुद्धि निश्चित रूप से तीव्र होती हुई दिखाई देगी। मानतुंगाचार्य का यही अभिप्राय था, इस रूप से हमने यहाँ पर जाना। जय